हेलो गाइस, स्वागत है आपका लव स्टोरीज चैनल पर। बात करते हैं प्यार होने का भी एक प्रोसेस होता है। पहले लोग मिलते हैं, फिर दिल मिलते हैं और फिर कहीं जाकर प्यार होता है। लेकिन कभी कभी ऐसी शख्स से भी प्यार हो जाता है जिसे हम कभी मिले या देखे भी नहीं होते, उनकी आवाज उनके अंदाज से भी हमें प्यार हो जाता है। ऐसी एक कहानी आपको मैं सुनाने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। आज की स्टोरी है मुंबई की स्मार्ट और गुड लुकिंग राहुल और सिंपल डाउन टू अर्थ लड़की प्रिया की। कहानी में आगे बढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत होती है प्रिया के घर से, जो कि अपने सौतेली मम्मी और सौतेली बहन के साथ रहती है। प्रिया की मम्मी की डेथ हो गई थी। कुछ दिन बाद प्रिया के पापा ने दूसरी शादी कर ली और उनकी भी डेथ हो गई। प्रिया अकेले हो गई। उसकी मम्मी और बहन जो सौतेली हैं, वो दोनों प्रिया को थोड़ा भी पसंद नहीं करते हैं और साथ ही में 12th के बाद प्रिया की पढ़ाई भी बंद करवा दी है। प्रिया के लाइफ में एक चाचा हैं जो बस प्रिया को समझते हैं और उसका ख्याल रखते हैं। अब उसकी बहन और वो कॉलेज तो जाते हैं, लेकिन उसकी बहन पढ़ने और प्रिया वहाँ काम करने जाती है, साफ सफाई का। इसलिए भी कॉलेज में साफ सफाई का काम करती है प्रिया, ताकि उसे खाली टाइम में लाइब्रेरी में पढ़ाई कर सके। प्रिया को काफी ज्यादा पसंद है पढ़ाई करना, लेकिन उसकी बहन उसको बोल के रखी है कि मुझे कॉलेज में अपनी बहन मत बोलना, क्योंकि तू साफ सफाई का काम करती है। कहीं ना कहीं प्रिया की लाइफ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है। बात करते हैं आगे राहुल की। तो राहुल की बात करते हैं तो राहुल कॉलेज का वह लड़का है जिससे हर कोई लड़की पसंद करती है और बॉयफ्रेंड बनाना चाहती है। प्रिया की बहन भी उसे बॉयफ्रेंड बनाना चाहती है। राहुल की एक गर्लफ्रेंड है, पर उसके लिए राहुल के दिल में कोई फीलिंग नहीं है। जब प्रिया खाली टाइम में लाइब्रेरी में एक बुक पढ़ रही थी, तब बुक पढ़ने के बाद एक पेज में लिखती है कि शायर और लेखक झूठ बोलते हैं, भगवान भी मेरी तकदीर लिखते टाइम भूल गए। सारी बातें भी उसमें। प्रिया लाइब्रेरी से चले जाती है, लेकिन वहाँ राहुल आता है और उसी बुक का। जब प्रिया खाली टाइम में लाइब्रेरी में एक बुक पढ़ रही थी, तब बुक पढ़ने के बाद एक पेज में लिखती है कि शायर और लेखक झूठ बोलते हैं, भगवान भी मेरी तकदीर लिखते टाइम भूल गए कि मेरी लाइफ में प्यार और खुशी लिख दें, और उस पेज को उस किताब में डालकर चले जाती है। लेकिन वहाँ राहुल आता है और उसी बुक को पढ़ता है, तभी उसे वो पेज मिलता है और उसे पढ़ने के बाद वो पेज के पीछे लिखता है कि सब मिल जाता है लाइफ में, बस सही वक्त आने पर, और काफी कुछ लिखता है और उस पेज को वहीं किताब के अंदर रखकर चला जाता है। बाद में जब प्रिया उस किताब को पढ़ती है तो देखती है कि पेज में कुछ लिखा है और वो उस पेज को उसका रिप्लाई देती है। ऐसे ही रोज दोनों कई सारी बातें करने लगते हैं, कहीं न कहीं एक दूसरे को पसंद भी करने लगे थे। राहुल एक दिन पेज में लिखता है कि प्रिया, मुझे तुम्हारी आवाज सुननी है और तुमसे मिलना है। प्रिया उसको अपना नंबर दे देती है और फिर उनकी कॉल में बात होती है। तब राहुल मिलने की बात करता है तो प्रिया बोलती है ठीक है, कॉलेज के बाद। तो राहुल बोलता है कहाँ मिलोगे? तो प्रिया बोलती मैं लेटर में बताती हूँ, और बाय बोलकर फोन काट देती है। राहुल काफी खुश था और कुछ देर बाद लाइब्रेरी में जाता है और उसी बुक में वो लेटर पढ़ता है जिसमें लिखा था कि छत पर मिलते हैं। लेकिन वहीं पर प्रिया अपना काम कर रही होती है। तो जब उसे पता चलता है कि वो लड़का राहुल है, तो सोचने लगती है कि वो इतना अच्छा लड़का जिस पर कॉलेज की हर लड़की मरती है, वो मुझे साफ सफाई करने वाली को क्यों अपनाएगा। और वो राहुल से नहीं मिलती है और अपना फोन बंद कर देती है। लेकिन जब अगले दिन राहुल की बात होती है प्रिया से तो फोन पे, तो प्रिया बोलती है जो सोच रहे वो लड़की मैं नहीं हूँ, हमारे मिलने से सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन राहुल मिलने के लिए जिद करता है तो प्रिया मान जाती है और बोलती है कि हैलोवीन पार्टी में मैं रेड ड्रेस में आऊंगी, तब मिल लेंगे। तभी सारी बातें राहुल अपने दोस्त से बताता है, लेकिन राहुल की जीएफ ये सारी बातें सुन लेती हैं और राहुल से वो ब्रेकअप कर लेती है। इधर प्रिया नहीं मिलना चाहती है राहुल से, तो उसके चाचा समझाते हैं कि तुमसे प्यार करता होगा तो तुझे एक्सेप्ट कर लेगा। ये सुनकर प्रिया भी मान जाती है जाने के लिए। अब रात हो जाती है और पार्टी में जाने का टाइम भी होने लगता है। प्रिया तैयार होकर रेड ड्रेस में निकल जाती है और वहाँ राहुल भी काफी देर से इंतजार कर रहा था। प्रिया पार्टी में मिलने जाती है तो राहुल अजीब तरह से देखने लगता है, क्योंकि वो लड़की उसके कॉलेज की साफ सफाई करने वाली लड़की होती है।
है। पार्टी में सब लोग राहुल और प्रिया का मजाक उड़ाते हैं कि राहुल तो ये वो लड़की है जिसे तुम प्यार करते हो। ये सुनकर प्रिया को बहुत बुरा लगता है और राहुल कुछ बोल भी नहीं रहा था। प्रिया रोते हुए घर चली गई। राहुल भी अपने घर चला गया, लेकिन घर जाकर उसे एहसास हुआ कि प्रिया के साथ उसने गलत किया है, उसका साथ देना चाहिए और उससे एहसास होता है कि वो कितना ज्यादा प्यार करता है प्रिया से। तो राहुल प्रिया के घर जाता है मिलने, लेकिन जब प्रिया के घर के रास्ते में पूछता है कि एक आदमी से, तो प्रिया के चाचा थे और जब चाचा को बताता है कि मैं राहुल हूँ और प्रिया से मिलना चाहता हूँ, तो उसके चाचा राहुल को भगाने लगते हैं और ना जाने पर मारने लगते हैं। तभी प्रिया ये सब देखती है तो आ जाती है और राहुल को जाने को बोलती है। राहुल रोते हुए प्रिया से माफी मांगता है और वहाँ से चला जाता है। प्रिया कॉलेज में काम कर रही थी, देखती है कि काम करने वाले ड्रेस में एक लड़का साफ सफाई कर रहा है बेकार तरीके से। तब प्रिया उसे रोकती है और देखती है कि वो लड़का राहुल है, जो कि सब के सामने प्रिया को प्रपोज कर देता है और बोलता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या काम करती हो, और प्रिया भी मान जाती है। तो गाइस स्टोरी कैसी लगी? काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छा लगा होगा और स्टोरी यहाँ तक सुन रहे तो काफ़ी को पसंद आया होगा, तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं गाइस एक नए वीडियो में और ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि स्टोरी आपको कैसी लगी, मैं किस तरह की स्टोरी आपको सुनाऊं। मिलते हैं गाइस एक नए वीडियो में। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।